हे गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीनल सेल कार्सिनोमा जो एक एडिनोमा भी है। पहले ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। 55-year-old मैन प्रेजेंट्स टू यूरोलॉजी डिपार्टमेंट विद कंप्लेंट ऑफ फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड पेन इन द राइट फ्लैंक ऑफ हिज एब्डोमेन एंड ग्रॉस पेनलेस हेमेचूरिया। ओके, हेमेचूरिया था। is also informed that he has lost about 7 kg weight over the last 6 months. Physical examination में पता चलता है right sided flank mass was palpable on the bimanual examination. Urine examination show करता है 3+ hematuria पर no protein glucose और leukocyte. Abdominal CT scan show करता है 9 centimeter mass on the upper pole of the right kidney. Right-sided nephrectomy was done. So आपका डायग्नोसिस क्या है उसको जानने के लिए आइए हम लोग पढ़ते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा। रीनल सेल कार्सिनोमा जो एक एडिनोकार्सिनोमा भी है, जिसको हम लोग ग्रेविट्स ट्यूमर या फिर हाइपरनेफ्रोमा कहते हैं। हाइपरनेफ्रोमा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपर पोल ऑफ द किडनी में पाया जाता है ये रीनल सेल कार्सिनोमा मेनली। ठीक है, ये एक मिसनोमर था। इंट्रोडक्शन में आते हैं। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द किडनी होता है रीनल सेल कार्सिनोमा, और ये मेल प्रेडोमिनेंस है। मेल को 2:1 के रेशियो में ज़्यादा होता है फीमेल से, और मेनली रीनल सेल कार्सिनोमा को ओल्ड एज में देखा जाता है 50 to 70 ईयर्स। ठीक है, ईटियोपैथोजेनेसिस तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज टोबैको स्मोकिंग। कितना अजीब ना, स्मोक कर रहे हैं हम लोग मुंह से और कैंसर हो रहा है किडनी में। तो टोबैको स्मोकिंग च्यू भी करेंगे या स्मोक भी करेंगे तभी भी होगा। जेनेटिक फैक्टर्स जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, 4 तरीके के रीनल सेल कार्सिनोमा होते हैं, सब में अलग अलग जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। सिस्टिक डिजीज और अदर्स जैसे कि एस्बेस्टोस का कांटेक्ट में आना, ओबेसिटी और एस्ट्रोजन इन फीमेल, फिर एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, ये सब रिस्क फैक्टर्स है टू डेवलप रीनल सेल कार्सिनोमा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा में आते हैं तो 4 तरीके का होता है। क्लियर सेल कार्सिनोमा, पैपिलरी कार्सिनोमा, क्रोमोफोब यानी कि ऑनकोटिक रीनल सेल कार्सिनोमा, और कलेक्टिंग डक्ट जिसको कि बेलिनी डक्ट कार्सिनोमा भी कहते हैं। ये 4 तरीके का रीनल सेल कार्सिनोमा होता है। तो पेशेंट प्रेजेंट क्या करेगा? क्लिनिकल फीचर वो आएगा हीमेचूरिया लेकर के, फ्लैंक पेन होगा, उसको बहुत दर्द करेगा और पैल्पेबल एब्डोमिनल मास होगा। इस हम लोग क्लिनिकल केस में भी देखे थे कि हीमेचूरिया हो रहा था, पेन भी था और देन मास भी था, पैल्पेबल एब्डोमिनल मास भी था। देन ग्रॉस कैसा दिखेगा? जैसे ये हमारा ग्रॉस का फोटो, ये ऐसा दिखेगा किडनी। आप देख सकते हैं कि कैसे अपर पार्ट ऑफ द किडनी में कैसा एक मास सा हो गया येलो कलर का। ये देखिए, दिस इज, और ये देखिए वेन में भी चला जा रहा है। ग्रॉस में क्या दिखेगा? अपर पोल में पहली बात तो मिलेगा, सॉलिटरी और यूनिलैटरल होगा, एक ही साइड में होगा और सॉलिटरी होगा, गोल्डन येलो कलर का होगा, जैसे कि हम लोग देख भी सकते हैं गोल्डन येलो कलर का है। देन वायबल विजिबल होगा, पैपिलेस भी विजिबल होंगे इसमें, और नेक्रोसिस और हेमरेज भी दिखेगा। अब हम लोग आते हैं ये 4 डिफरेंट तरीके का जो रीनल सेल कार्सिनोमा है उसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला था क्लियर सेल कार्सिनोमा, दूसरा था पैपिलरी कार्सिनोमा जिसको क्रोमोफिलिक कहते हैं, क्रोमोफिलिक कैंसर, और तीसरा है क्रोमोफोब कैंसर, और चौथा है कलेक्टिंग डक्ट कैंसर। तो कहाँ से ओरिजिन करता है पहले ये देख लेते हैं। ये पीसीटी से करता है क्लियर सेल, और पैपिलरी जो होता है डीसीटी से करता है, और ये दोनों कलेक्टिंग डक्ट से करता है। बट क्रोमोफोब जो होता है वो कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी से करता है, और ये जो मेडुला ऑफ द किडनी से कलेक्टिंग डक्ट वाला करता है। ठीक है, नाउ देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो ये मोस्ट कॉमन है, 70 to 80% लोगों को क्लियर सेल कैंसर होता है। ठीक है, फिर ये सेकेंड मोस्ट कॉमन है, फिर ये होता है 5% लोगों को होता है, और ये लीस्ट कॉमन है। ठीक है, आइए इसका माइक्रोस्कोपी देखते हैं। तो ग्रॉस तो सभी का सेम था, वो येलो कलर का
मांस होता है, अपर पोल पे होता है सॉलिटरी यूनिलैटरल गोल्डन येलो होता है, विजिबल पैपिले होता है, नेक्रोसिस हेमरेज, ये चारों में आप लिख सकते हैं, ठीक है। देन माइक्रोस्कोपी सबका अलग है, ये नेस्ट के फॉर्म में अरेंज है, ये देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे करके नेस्ट के फॉर्म में अरेंज है, और ईच सेल, इसके अंदर एक सेल होगा, इसमें ये इसका न्यूक्लियर है, ठीक है, इसको वेसिकुलर न्यूक्लियस होता है और क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, इसीलिए इसका नाम है क्लियर सेल कैंसर, क्योंकि इसका जो साइटोप्लाज्म है पूरा क्लियर होगा। क्यों क्लियर होगा? ग्लाइकोजन होगा, और ग्लाइकोजन जब वॉश ऑफ हो जाता है तो क्लियर सेल दिखता है। ये देखिए, ये कैसा आपको क्लियर सेल दिख रहा है, ठीक है, और नेस्ट्स के फॉर्म में अरेंज्ड है, ठीक है। राउंड टू पॉलीगोनल ट्यूमर सेल्स, क्लियर साइटोप्लाज्म, डेलिकेट ब्रांचिंग vasculature, few tumor cells with granular cytoplasm और सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, ठीक है। ये इसका माइक्रोस्कोपी हो गया ना। पैपिलरी कार्सिनोमा जो कि DCT से अरेंज करता है, सेकेंड मोस्ट कॉमन होता है। इसमें क्या आपको दिखेगा? इसमें ना आपको पैपिले के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है, पैपिले के फॉर्म में दिखेगा। जो कैंसरस सेल होगा वो क्यूबॉइडल होगा और सामूमा बॉडीज दिखेगा, पैपिलरी अरेंजमेंट में दिखेगा। ये देखिए, ये क्लियर सेल कार्सिनोमा, मतलब सॉरी पैपिलरी कार्सिनोमा। पेल इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होगा, पेरी न्यूक्लियर हैलो, उप्स ये तो क्रोमोफोब है, ये क्रोमोफोब है, आई एम सो सॉरी, दिस इज पैपिलरी। ओके, ये देखिए, ये पैपिला के फॉर्म में है, ठीक है, ये पैपिला के फॉर्म में है। तो पैपिलरी प्रोजेक्शन लाइन बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, फोम सेल इन द कोर ऑफ द पैपिला, फोम सेल्स भी मिलेगा और सामोआ बॉडीज भी मिलेगा, ठीक है। फिर आपका आते हैं क्रोमोफोब कैंसर। क्रोमोफोब कैंसर जो कि कलेक्टिंग डक्ट में होता है, कॉर्टिकल साइड में। तो इसमें मेन होगा ना, इसका जो सेल होगा वो शीट के फॉर्म में ये पूरा अरेंजमेंट होगा और पेरी न्यूक्लियर हैलो दिखेगा, न्यूक्लियस के बगल में पूरा हैलो दिखेगा, इसलिए इसको क्रोमोफोब कहते हैं। कलर, क्रोमो हो गया कलर और फोब मतलब उससे दूर भागना, तो मतलब कलर से दूर भागना, तो इसलिए देखिए पेरी न्यूक्लियर हैलो दिख रहा है। ये देखिए, ये पेरी न्यूक्लियर हैलो, ये देखिए न्यूक्लियस दिख रहा है और इसके बगल में पेरी न्यूक्लियर हालो दिख रहा है। ये तो क्रोमोफोब हो जाएगा, पेरी न्यूक्लियर हालो, पेल यूसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, हो गया। एंड देन कलेक्टिंग डक्ट में क्या आपको दिखेगा? तो एबंडेंट फाइब्रोसिस, स्ट्रोमा जो है उसको डेस्मोप्लाजिया कहेंगे, इतना ज़्यादा फाइब्रोसिस होगा कि उसको डेस्मोप्लेजिया कहेंगे, ठीक है। अब आपका इन चारों का हम लोग जेनेटिक एबरेशन देख लेते हैं, क्या होता है जेनेटिक म्यूटेशन। तो जीन्स, इसका क्लियर सेल कार्सिनोमा का VHL जीन होता है, ठीक है, क्रोमोसोम 3P में लोकेटेड होता है। देन पैपिलरी कार्सिनोमा जो होता है इसका स्पोरैडिक जो होता है वो ट्राइजोमी 7, 16, 17 और लॉस ऑफ Y और ट्रांसलोकेशन ऑफ X और 1 की वजह से, और हेरिडिटी हो जाता है वो ट्राइजोमी 7 की वजह से होता है। ये आप डायग्राम देखिए, ये वाला जो है ना, ये क्लियर सेल कार्सिनोमा है ये दोनों, और ये वाला जो है इसको बोलते हैं, एंड ये वाले को बोलते हैं हम लोग पैपिलरी कार्सिनोमा। ये ब्लू वाला पैपिलरी कार्सिनोमा है, रेड वाला क्लियर सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। तो क्लियर सेल कार्सिनोमा हेरिडिटरी सेल, हेरिडिटी की वजह से हो सकता है या स्पोरैडिक यानी अपने म्यूटेशन से हो सकता है, या फिर फैमिली में हेरिडिटी में म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो म्यूटेशन ऑफ द VHL जीन इज मेन, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में क्लियर सेल ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म आप देख सकते हैं किस तरीके से अपर पोल में एक यूनिटरी कैंसर है। अब ना आप देखिए पैपिलरी कार्सिनोमा जो होता है ये हेरिडिटरी भी होता है, स्पोरैडिक भी होता है। तो हेरिडिटरी जो होता है यानी पेरेंट्स से जो आएगा वो बस एक की वजह से आएगा, ट्राइसोमी 7, और जबकि स्पोरैडिक जो है वो ट्राइसोमी 7, 16, 17 लॉस ऑफ Y की वजह से होगा। मेल पैटर्न म्यूटेशन इन C-MET की वजह से भी हो सकता है। माइक्रोस्कोपी में पैपिलरी ग्रोथ पैटर्न मिलेगा। नाउ क्रोमोफोब, अब आपको ये हो गया, ये VHL जीन की वजह से होता है, ये ट्राइसोमी 7 और इसका 7, 16 लॉस ऑफ ये होता है। फिर क्रोमोफोब कैंसर जो होता है ये मोनोजोमी और हाइपोडिप्लॉइडी की वजह से होता है, ठीक है, मोनोजोमी। नाउ कुछ और बातें, जैसे क्लियर सेल जो होता है ये एग्रेसिव होता है, और ये जो पैपिलरी कार्सिनोमा होता है ये एंजियो इन्वेसिव और मल्टी सेंट्रिक होता है। ये क्रोमोफोब होता है, इसका बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है, और ये कलेक्टिंग डक्ट का वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है। नाउ स्प्रेड जो होता है वो हेमाटोजीनियस रूट से होता है, वो लंग में स्प्रेड करेगा, और लोकली अगर है तो लिवर और लिम्फ नोड में स्प्रेड करेगा। प्रोग्नोसिस जो है 5 ईयर सर्वाइवल इज 70%, विदाउट ट्रीटमेंट तो पुअर प्रोग्नोसिस हो जाएगा।
अब हम लोग विल्म्स ट्यूमर देख लेते हैं, ठीक है। विल्म्स ट्यूमर जो कि नेफ्रोब्लास्टोमा भी जिसे कहा जाता है, प्रिमिटिव सेल ऑफ किडनी से होता है। 1 to 6 ईयर्स में पाया जाता है ये, और मेल और फीमेल का रेशियो बिल्कुल सिमिलर है। पिछला वाला जो था वो मेल प्रीडोमिनेंस था, ठीक है। मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल मतलब रीनल सेल कार्सिनोमा। नाउ मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल ट्यूमर इन चिल्ड्रन होता है। म्यूटेशन किस चीज़ का हो जाता है, तो WT1 जीन का हो जाता है, विल्म्स ट्यूमर 1 जीन, और बीटा कैटेनिन पाथवे WNT सिग्नलिंग पाथवे का म्यूटेशन की वजह से होता है। ग्रॉस क्या दिखेगा, एक पैल्पेबल मास तरीके का दिखेगा। नाउ ग्रॉस में एंटायर किडनी इज़ रिप्लेस्ड बाय द ट्यूमर। आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं, ये किडनी है, ये पूरा एंटायर किडनी जो है ये रिप्लेस बाय ट्यूमर हो गया है। सॉलिटरी होगा, यूनिलैटरल होगा, मतलब एक ही किडनी में होगा, और वैरीगेटेड अपीयरेंस होगा। ना माइक्रोस्कोपी में आपको ट्राइफेजिक दिखेगा, 3 चीज़। पहला ब्लास्टेमल जो कंपोनेंट होता है उसमें आपको ये सेल्स दिखेंगे, ये दिख रहे हैं ये सेल्स, ये ब्लास्टेमल कंपोनेंट है ना। एपीथीलियल होगा जिसमें PCT DCD पूरा रिप्लेस हो गया है। यहाँ पे पहले PCT DCT होगा जो कि पूरा रिप्लेस हो गया बाय कैंसर सेल, वो एपीथीलियल कंपोनेंट होता है। और मेसेनकाइमल जो होता है जो नीचे का अंदर का स्टोमा है, जैसे कि बोन, फिर आपको फाइब्रोसिस, ये सब कार्टिलेज वाटलेज जो था वो सारे रिप्लेस होकर के ये मेसेनकाइमल कंपोनेंट होगा। तो क्या होगा, ब्लास्टेमल, एपीथीलियल एंड मेसेनकाइमल कंपोनेंट। अब प्रोग्नोसिस वेरी गुड, यूजुअली सर्जरी कीमो रेडियो करते हैं। 5 year सर्वाइवल रेट 80 to 90%। ये देख लीजिए माइक्रोस्कोपी, ये इमेच्योर एपिथेलियल कंपोनेंट फॉर्मिंग, इमेच्योर ग्लोमेरुलाई एंड स्मॉल अबॉर्टिव एंड एम्ब्रियोनिक ट्यूब्यूल। एपिथेलियल कंपोनेंट यही हो गया, एपिथेलियल जो PCT DCT बनाता है ये एपिथेलियल कंपोनेंट है। इमेच्योर स्ट्रोमल कंपोनेंट, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अनडिफरेंशिएटेड फाइब्रोब्लास्ट लाइक स्पिंडल। और ये ब्लास्टेमल सेल्स, देखिए ब्लास्टेमल सेल्स जो बताया था हमें,